गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजीके 111 चैनल में आपका स्वागत है। एजीके 111 चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है एग्जीक्यूटिव गार्ड्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जीक्यूटिव गार्ड्स क्या होता है, उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। एग्जीक्यूटिव गार्ड को बॉडीगार्ड भी बोलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव गार्ड या तो बॉडीगार्ड की ड्यूटी क्या होती है एक्चुअली में, तो देखो, द वर्ल्ड कैन बी डेंजरस प्लेस, यानी कि ये वर्ल्ड है हमारा बहुत डेंजरस प्लेस है। उसमें क्या होता है, फॉर किसको डेंजरस प्लेस है, फॉर हाईली प्रोफाइल इंडिविजुअल्स विद द, यानी कि जो भी हाईली प्रोफाइल्स लोग होते हैं उनके लिए ये वर्ल्ड बहुत डेंजरस प्लेस है। विद द थ्रेट ऑफ असॉल्ट, उनके ऊपर बारंबार धमकी के कॉल्स आते हैं, थेफ्ट होती है, उनके यहाँ पे चोरी हो सकती है, किडनैपिंग हो सकता है उनका और उनके फैमिली मेंबर्स का। तो इन्वेजन ऑफ द प्राइवेट, इनको सबको रोकथाम करने के लिए, उनसे सिक्योरिटी करने के लिए उनको क्या होता है, दिस पीपल आर नीड एडिशनल प्रिवेंशन सिक्योरिटी, यानी कि उनको उनके सिक्योरिटी के अलावा भी उनकी खुद की प्राइवेट सिक्योरिटी का होना जरूरी होता है। तो ऐसे लोग कौन है जिनको जरूरत पड़ती है प्राइवेट सिक्योरिटी, प्रिवेंशन सिक्योरिटी की, जिनको जरूरत है ऐसे एग्जीक्यूटिव गार्ड्स की या बॉडीगार्ड की। तो उसमें आता है सम वीआईपी और एग्जीक्यूटिव नीड्स प्राइवेट सिक्योरिटी व्हेन यू गो देयर, यानी कि किधर भी वो जाते हैं वीआईपीज और एग्जीक्यूटिव पर्संस, तो उनको जब भी कहां पे भी मूवमेंट करेंगे तो उनके साथ तो ये बॉडीगार्ड या तो एग्जीक्यूटिव गार्ड्स होना जरूरी होता है। तो ऐसे पीपल कौन से है, तो पॉलिटिशियंस, जो भी पॉलिटिकल एरिया में रहते हैं, बड़े बड़े मंत्री नेता, उनको ये एग्जीक्यूटिव बॉडीगार्ड की जरूरत होती है। उसके बाद में बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, बड़े बड़े म्यूजिशियंस होते हैं जो भी म्यूजिशियंस परफॉर्मिंग करते हैं, और वेल्थ इंडिविजुअल्स, यानी कि जिनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, आदि लोगों को ये एग्जीक्यूटिव गार्ड या तो बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ती है, यानी कि उनकी प्राइवेट बॉडीगार्ड होना जरूरी होता है, उनको एडिशनल प्रिवेंशन सिक्योरिटी चाहिए। तो इसके लिए क्या होना जरूरी है, एक एग्जीक्यूटिव गार्ड बनने के लिए क्या होना जरूरी है, तो वो फिजिकली फिट होना जरूरी है, और हाईली डेवलप्ड सेंस फॉर व्हाट हैपनिंग अराउंड हिम और हर, यानी कि वो फिजिकली फिट भी होना जरूरी है, और उसके पास हाईली प्रोफेशनल सेंस होनी चाहिए कि उसके आजू बाजू या तो जो भी पॉलिटिक्स सेलिब्रिटी है उनके आजू बाजू में, सराउंडिंग में क्या हो रहा है, उनकी जांच यानी कि ऑब्जर्वेशन करने की हाईली सेंस उसके पास होनी चाहिए, यानी कि हाईली डेवलप्ड सेंस होनी चाहिए, ताकि उधर जो भी पता चले उसको कि तुरंत क्या होने वाला है क्या नहीं, ऐसा हाईली सेंस उसके पास होना जरूरी है, और फिजिकल फिट भी होना जरूरी है। सम एग्जीक्यूटिव गार्ड्स आर मे बी आल्सो ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड टू कैरी फायरआर्म्स, फायरआर्म्स, यानी कि जो भी कोई एग्जीक्यूटिव गार्ड्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, और जब भी उनके पास लाइसेंस होता है कि फायर आर्म यानी कि अग्निअस्त्र यूज करने का उनके पास लाइसेंस होता है। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन आल्सो नोन एज अ क्लोज प्रोटेक्शन, यानी कि एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन या तो बॉडीगार्ड का प्रोटेक्शन है, वो कैसे नोन होता है, वो क्लोजली प्रोटेक्शन के नाम से मशहूर है, यानी कि पता होता है कि ये क्लोजली प्रोटेक्शन है, समझा जाता है कि, यानी कि एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन को ही क्लोजली प्रोटेक्शन समझा जाता है। तो ये सब एक एग्जीक्यूटिव गार्ड के पास होना चाहिए, उसके पास फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, उसके पास हाईली डेवलप्ड सेंस होना चाहिए कि उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, और उसके पास एग्जीक्यूटिव का ट्रेनिंग, जो भी एग्जीक्यूटिव गार्ड का ट्रेनिंग होना चाहिए, उसके पास लाइसेंस भी होना चाहिए अग्निअस्त्र यूज करने का, क्योंकि ये जो एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन होता है वो कैसे समझ जाता है कि क्लोजली प्रोटेक्शन बोल के समझा जाता है। तो उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, एग्जीक्यूटिव गार्ड्स का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो फर्स्टली होता है उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जीक्यूटिव गार्ड्स ओपन प्रोटेक्ट द सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन और एग्जीक्यूटिव फ्रॉम मॉब्ड क्राउड्स, यानी कि ये जो एग्जीक्यूटिव गार्ड्स होता है वो पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज और एग्जीक्यूटिव पीआईपी पर्संस होते हैं, उनको मॉब्ड क्राउड्स, यानी कि ये मॉब्ड क्राउड्स होता है उसमें से उनकी और प्रोटेक्शन करना है, अवॉइडिंग डेंजरस सिचुएशन एंड प्रोवाइडिंग फिजिकल सिक्योरिटी। ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन निकलते हैं तो उनके बाजू बाजू में बहुत बड़ा जमा होता है लोगों का,
तो उससे मॉब क्राउड से उनकी बचत प्रोटेक्शन करना है और डेंजरस सिचुएशन से आने वाली उनकी फिजिकल सिक्योरिटी देनी है। तो नेक्स्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है तो रिस्क द मिटिगेशन मेजर्स टेकन टू मेंटेन द सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि जो भी रिस्क होती है उसको मिटिगेशन यानी कि कम करना है, उसकी मेजर्स जो भी मेंटेनिंग द सेफ्टी, उसकी इंडिविजुअल्स जो भी पॉलिटिशियन है, सेलिब्रिटी है, उनकी जो रिस्क होती है उसको मिनिमाइज करना है और उनकी सेफ्टी रखना है इंडिविजुअल पर्सन की। देयर फैमिलीज ऑल्सो देयर फैमिलीज, यानी कि उसके फैमिली मेंबर्स की भी सेफ्टी रखना है और उसकी जो रिस्क है वो कम करना है। एक्सपोजर टू एलिवेटेड द पर्सन रिस्क ड्यू टू देयर, जो भी पर्सन होता है उसकी जो सेफ्टी क्यों जरूरी होती है और उसके फैमिली मेंबर्स की सेफ्टी क्यों जरूरी होती है, पर्सन रिस्क क्यों होता है, तो ड्यू टू देयर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, नेटवर्थ और जियोग्राफिकल लोकेशन, यानी कि उसका जो एम्प्लॉयमेंट होता है, उसका दर्जा होता है और उसका स्टेटस होता है, नेटवर्थ होता है और जो भी जियोग्राफिकल लोकेशन होता है, इसके वजह से उसको ये फिजिकल प्राइवेट सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है उसको और उसके फैमिली मेंबर्स को। उसके बाद में नेक्स्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लानिंग एजुकेशन टू कीपिंग देयर क्लाइंट सेफ ऑफ हर वे, यानी कि जो भी एग्जीक्यूटिव गार्ड होता है उसको हर बार प्लानिंग करनी पड़ती है कि एजुकेशन करने के लिए, तो कीपिंग देयर, उसका जो क्लाइंट होता है उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको हार्म्स वे, जो भी हार्म वे है उनसे सेफ्टी रखने के लिए हर बार उनको प्लानिंग करनी पड़ती है। उसके बाद में नेक्स्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है द प्लानिंग स्टेज ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन प्रोग्राम इन्वॉल्व्स मैपिंग आउट रूट्स, अंडरस्टैंडिंग द पार्किंग इन एन एग्जिट, हैविंग अ बैकअप प्लेस शेड्यूल एनी इश्यू अराइज, यानी कि उसको जो भी एग्जीक्यूटिव गार्ड्स होता है, बॉडी गार्ड्स होता है, उसको जो भी सेलिब्रिटी हो, पॉलिटिशियंस हो, तो वीआईपी पर्सन हो, उसका अलग अलग ये काम होता है, तो उनको हर बार क्राउड में जाना पड़ता है, इवेंट्स होते हैं उनके बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, तो उनको जब भी जाना पड़ता है तो जो भी एग्जीक्यूटिव होता है, गार्ड्स होता है, उसको पहले प्लान करना पड़ता है और प्लान करने के बाद जो भी प्रोटेक्शन प्रोग्राम बनाना होता है, जो भी प्रोटेक्शन प्रोग्राम बना देता है उसको उनमें इन्वॉल्व होता है, तब उनको क्या करना पड़ता है, मैपिंग द रूट्स, जो भी रोड से जाने वाले वो रूट्स बनाने पड़ते हैं, किस रोड से जाना है, किस रोड से आना है, ये भी उनको मैपिंग करना पड़ता है। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग स्टेज, यानी कि जो भी स्टेज होता है उसका भी उनको सिक्योरिटी बराबर है क्या वो भी देखनी पड़ती है। उसके बाद में पार्किंग जो एरिया है वहां पे उनकी कैब्स रुकेंगी, वहां पे एंट्रेंस गेट और एग्जिट गेट से है क्या वो भी देखना पड़ता है और बैकअप प्लानिंग भी करना पड़ता है। अगर कुछ जगह पे अगर शुड बी अ प्लान इशू, यानी कि उसमें प्रोग्राम में इशू आता है तो बैकअप प्लानिंग उनके पास होती है, तो ये सब उनको करना पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है इंक्लूडिंग द ड्राइविंग इवेंट फैसिलिटेशन एंड होटल एयरपोर्ट वेन्यूज स्टाफ सेफगार्डिंग हाईली सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, यानी कि क्या करना पड़ता है जब भी उनको इवेंट पे जाना है तो ड्राइवर कैसा है वो भी देखना पड़ता है, व्हीकल चेकआउट करना पड़ता है और इवन उनको जो फैसिलिटी दी जाती है वहां पे भी होटल्स और जो भी एयरपोर्ट है और जो भी वेन्यूज स्टाफ कौन सा है, ये सब उनको सेफ्टी है क्या, सेफगार्ड के बारे में हाईली सेंसिटिव रहना पड़ता है और जो भी उनकी सिक्योरिटी है वो कॉन्फिडेंशियल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, उसके सिक्योरिटी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती है। यानी कि ड्राइवर्स से लेके जो फैसिलिटी होटल्स है, एयरपोर्ट है, वेन्यूज है और वेन्यू स्टाफ है जो भी उनको फैसिलिटी देने वाला है, सबके बारे में सेफगार्डिंग और कॉन्फिडेंशियल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, यानी कि एक एग्जीक्यूटिव गार्ड या तो बॉडी गार्ड के पास। उसके बाद में इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उनको फर्स्टली एग्जीक्यूटिव गार्ड या तो बॉडी गार्ड को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है। वहां पे जो भी सेलिब्रिटी होती है, पॉलिटिशियन होते हैं, उनकी रक्षा करनी पड़ती है। उसके बाद में नेक्स्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंट्री एंड एग्जिट कंट्रोल्स, जो भी इवेंट प्रोग्राम होता है वहां पे एंट्री और एग्जिट जो भी लोकेशंस होते हैं उनका कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि आते टाइम बहुत भीड़ होती है, जाते टाइम भी भीड़ होती है, तो उनका कंट्रोल करने का काम भी
उनके पास होता है। उसके बाद में मूवमेंट ऑफ एस्कॉर्ट, जब भी वो मूवमेंट करेंगे या तो स्टेज पे जाएंगे या तो पार्किंग एरिया में जाएंगे, कार में जाएंगे, तब उनको उनके मूवमेंट के साथ ही उनको एस्कॉर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, उनके साथ में हमेशा रहना पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनको सीपीआर, फर्स्ट एड और ईडी मशीन का ज्ञान होना चाहिए, ताकि अगर इमरजेंसी में उनको जरूरत पड़े तो उनको सीपीआर देना आना चाहिए, फर्स्ट एड देना आना चाहिए और ईडी मशीन का भी यूज करना आना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी रोल होता है कोऑर्डिनेटिंग विद लॉ इन्फॉर्मेंट, यानी कि जो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन होती है, लॉ इन्फॉर्मेंट होता है, उनके साथ कोऑर्डिनेटिंग रहना चाहिए, ताकि उनसे भी मैसेज मिल सके कि कहाँ पे डेंजरस एरिया है, कहाँ पे मूव होना है, कहाँ पे रूट चेंज करना है, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहना पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है नॉलेज ऑफ यूज ऑफ फोर्स लॉज, यानी कि जो भी फोर्स लॉज होते हैं उनका भी नॉलेज होना चाहिए, ताकि किस टाइम क्या कर सकते हैं हम, जो भी कानून के दायरे में रह के करना है, तो ये उसके लिए उनका लॉज ऑफ फोर्स का भी नॉलेज होना जरूरी है। तो आज के वीडियो में हमने देखा एग्जीक्यूटिव गार्ड या तो बॉडी गार्ड की ड्यूटी क्या होती है, वो किन लोगों के लिए जरूरत पड़ती है उनकी। वर्ल्ड एक डेंजरस प्लेस है, वहां पे जो भी बड़े हाईली प्रोफेशनल लोग होते हैं, वीआईपी लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको ये एग्जीक्यूटिव गार्ड्स की जरूरत पड़ती है, उनको अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी, प्राइवेट प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो ये एग्जीक्यूटिव गार्ड्स या बॉडी गार्ड्स के यूज होते हैं। तो उनको जो भी मॉब्स होते हैं, उनके इवेंट होते हैं, उनके क्राउड्स लोग होते हैं, उनसे बचाव करने के लिए, उनकी सेफ्टी रखने के लिए, डेंजरस सिचुएशन से बाहर रखने के लिए फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद में जो भी एग्जीक्यूटिव गार्ड रहेगा वो फिजिकली फिट होना चाहिए, उसके पास हाईली डेवलप्ड सेंस पावर होनी चाहिए, ताकि वो इजीली पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटीज की प्रोटेक्शन कर सके। उसके बाद में उन जो भी रिस्क है उसको मिटिगेशन करने के लिए और उसके फैमिली मेंबर्स को सेफगार्ड रखने के लिए सब उनके पास प्लान होना चाहिए। बार बार उनका जो भी इवेंट होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनका प्लानिंग और बैकअप प्लानिंग भी उसके पास जरूरी होना चाहिए। पार्किंग इन और एग्जिट गेट का कंट्रोल भी उनको देखना है। उसके बाद में उनको फर्स्ट एड ट्रेनिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, एडी मशीन का नॉलेज होना चाहिए। बार बार मूवमेंट करते टाइम उसको एस्कॉर्ट करना है और कोऑर्डिनेटिंग विद इन जो भी फोर्स है उनके साथ लॉज ऑफ फोर्स होती है, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। उनको लॉज ऑफ जो भी इन्फोर्समेंट का लॉज होता है उनके बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव गार्ड्स की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, किन लोगों को उनकी जरूरत होती है और उनका क्या रोल होता है। अगर ये मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।